प्रश्न किसी ने पूछा है कि बच्चों में हम आध्यात्मिक या धार्मिक संस्कार कैसे रोपित करें, है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। समस्या आज के समय में ये हो रही है कि पहले तो रोपित करना ही नहीं होते थे, है ना। घर का वातावरण ही धार्मिक और आध्यात्मिक होता था तो बच्चे वो चीजें सीखने लगते थे। लेकिन आज बहुत से कारण हैं, माता पिता भी व्यस्त हो रहे हैं, गुरुकुल आदि की परंपरा समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, सबसे ज्यादा हम एक ही चीज पे आजकल फोकस करने लगे कि बच्चों की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और बच्चे अच्छे कमाने का साधन बनना चाहिए, है ना। दुनिया के अन्य धर्म अपने बच्चों को उनके धर्म की पुस्तकों का अध्ययन करवाते हैं और उन्होंने एक विशेष उसके लिए सुविधा बनाई हुई है और ये प्रशंसनीय है। लेकिन हमारे धर्म में गुरुकुल समाप्त हो गए हैं और अब घर पे भी बच्चों को कोई धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़ने को नहीं दिया जाता। ये प्रशंसनीय नहीं, ये निंदनीय है ना। यदा कदा मैं देखता हूँ कि यदि कोई बच्चा धर्म की ओर थोड़ा सा अग्रसर हो जाए, है ना, तो माता पिता के देते हैं कि नहीं नहीं, अभी तुम्हारा ये समय नहीं है जप करने का, धर्म ग्रंथ पढ़ने का अभी समय नहीं आया है, तुम्हें तो अभी पढ़ना चाहिए, कमाने की ओर ध्यान देना चाहिए, फिर शादी, फिर बाल बच्चे, पूजा जब तब सब बुढ़ापे का काम है ना। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि कौन जानता है कि वो बुढ़ापे तक पहुंचेगा भी या नहीं, वो वृद्धावस्था तक पहुंचेगा भी या नहीं। मैं नहीं जानता कि आज इस चर्चा करने के बाद मैं जीवित रहूंगा या नहीं। अब मुझे आपका पता नहीं कि आप कितना लंबा जानते हैं, ठीक है ना, आप कितने त्रिकाल ज्ञानी हैं ये आप जानिए। लेकिन जो भी है भक्ति के मार्ग में जो भी है वो आज ही है, ठीक है ना, वो कभी भी भविष्य में नहीं हो सकता, है ना। अब आप एक चीज समझिए कि दुनिया के हर धर्म के माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही आधुनिक शिक्षा भी दिलवाते हैं और उनके धर्म की शिक्षा भी दिलवाते हैं। वो तो नहीं कहते अपने बच्चों को कि ये सब बुढ़ापे का काम है। हम हिंदू इस तरह की मूर्खता क्यों करने लगे हैं, है ना। तो हम धर्म से ज्यादा हम बॉलीवुड को फॉलो करने लगे और इस तरह की चीजें। हालांकि बॉलीवुड का भी कोई दोष नहीं है ना, उनका काम है आपके मनोरंजन के लिए फिल्में बनाना। अब आप कुछ ज्यादा ही सीख जाते हैं तो उनका कोई दोष नहीं है, वो इतने बुरे नहीं होते बॉलीवुड के लोग, ठीक है ना। आप क्या सीखते हैं आप पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो बच्चों को आपको बचपन से इन चीजों को सिखाना होगा। सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप मंदिर जाना शुरू करिए, माता या पिता जो भी है वो मंदिर जाना शुरू करें और अपने साथ बच्चों को मंदिर लेकर के जाया करें। सबसे पहला आपको प्राथमिक काम ये करना है कि बच्चों को मंदिर ले जाया जाए। अब जिस भी मंदिर आप ले जाते हैं, श्री राम के मंदिर, श्री कृष्ण के मंदिर, भगवती जगदम्बा के मंदिर, महादेव के मंदिर, वहां ले जाइए और उन्हें समझाइए वहां खड़े होकर के कि आप किसके मंदिर आए हैं, ये कौन है, इनकी पूजा कैसे की जाती है। एक ही आपका पहला स्टेप होना चाहिए जिससे बच्चों को धार्मिक बीज रोपित हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, बच्चों को फिर आप समझाएंगे कि माता पिता के चरण छूना चाहिए, गुरुओं के, ज्ञानियों के चरण छूना चाहिए, अपने परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके चरण छूना चाहिए, वृद्धों का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ये दो चीज समझ लीजिए, है ना। धार्मिक संस्कार अगर आने लगेंगे तो सामाजिक संस्कार भी आ जाएंगे। बच्चा सीखने लगता है कि बड़े बुजुर्गों से किस तरह से बर्ताव किया जाए। तो ये दूसरी चीज आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। अब तीसरी चीज कि छोटी छोटी पुस्तकें आप उन्हें पढ़ाएं या अपने साथ बिठाइए, जैसे हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, कुछ मंत्र होते हैं सामान्य रूप से जो बच्चों को आना ही चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है। छोटे छोटे श्लोक आप ले सकते हैं, वो आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे या किसी भी ज्ञानी से आप ले सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। भोजन मंत्र है ना, भूमि को वंदन करने का मंत्र है, इस तरह की चीजें, स्नान का मंत्र है, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों में वो बीज जो आपने रोपित किया ना मंदिर ले जाकर, अब वो थोड़ा सा अंकुरित भी होने लगेगा, ठीक है। बच्चों को नियम के साथ, बच्चे हो सकता है थोड़ा सा आलस करें, अपने साथ बैठाइए। आप ना करें और बच्चों को करेंगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे। माँ बाप आलसी है तो बच्चों में संस्कार आ ही नहीं सकते, है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको भी बैठना पड़ेगा हनुमान चालीसा पढ़ने, तो आपके साथ आपका बच्चा पढ़ेगा। आप टीवी देखते हैं तो बच्चा रिमोट चलाना सीखता है, आप मोबाइल चलाते हैं तो बच्चा मोबाइल चलाना सीखता है। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, आप शिव पुराण पढ़ेंगे, आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो बच्चा देख करके सीखेगा ना। बच्चा देख करके सीखने में बड़ा ही माहिर हो जाता है, ठीक है। जब वो माता पिता को जो करते देखता वही चीज वो सीख लेता, ठीक है। तो इस चीज को बड़े सामान्य तरीके से समझिए कि ऐसा नहीं चलो बैठो हनुमान चालीसा पढ़ो, चलो बैठो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ो, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आपको पढ़ते नहीं देखेगा ना तो वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको आलस आने लगेगा।
तो अपने साथ बैठाइए, एक समय बांध लीजिए कि उन्हें आप छोटी छोटी पुस्तकें हमारे इसमें जो भी हैं वो आप बताइए जिसमें थोड़ा कम समय लगता है। जब वो ये सब चीजें करने लगे तब फिर आप धार्मिक ग्रंथ की तरफ लेके आइए, रामचरितमानस, शिव पुराण, वेद आदि जो भी ग्रंथ आपके लिए सहज हो, श्रीमद् भगवत गीता जिसमें आपकी रुचि हो, बच्चों की रुचि हो, या जो आपके इष्ट है उससे संबंधित ग्रंथ फिर धीरे धीरे लेकर के आइए। पहले आप पढ़िए, बच्चों को बैठाइए कि वो सुने, है ना। अब इतना अधिक भी हमें नहीं करना कि हम 1 घंटे तक पढ़ते रहे, बच्चे सुनते रहे, घबरा जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो उनके लिए आप 10 मिनट अलग से निकालिए जिसमें आप 2 4 5 चौपाइयाँ पढ़ लीजिए, 2 3 पन्ने पढ़ लीजिए, 2 4 8 श्लोक पढ़ लीजिए, और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर बच्चों से सामान्य रूप से उठते बैठते घूमते फिरते उन विषयों पर चर्चा करते रहिए। जिस विषय की चर्चा होगी बच्चों के मन में वो चीज बड़ी दृढ़ता से बैठने लगती है, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे एक छोटा सा बीज आपको सिर्फ मंदिर ले जाकर के रोपित करना है, और सिर्फ उसको हल्के हल्के अपनी छोटी छोटी क्रियाओं से, कभी बच्चे से चालीसा पढ़वा के, कभी उसको कुछ भागवत आदि सुना करके, तो ये धीरे धीरे अंकुरित होगा बीज और वृक्ष बनने लगेगा, ठीक है। महापुरुषों की कहानियां सुनाइए, श्री राम की कहानियां सुनाइए, शेक्सपियर में आपका इंटरेस्ट है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इंग्लिश नॉवेल में आपका इंटरेस्ट है, कोई बुराई नहीं। बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि हमें अध्यात्म और आधुनिकता दोनों साथ लेके चलना। लेकिन अगर अध्यात्म छूट जाएगा, धर्म छूट जाएगा, तो ऐसा आधुनिक बच्चा बड़ा होकर के बड़ा अलग ही होगा, ठीक है ना। वो अहंकारी होगा, वो किसी का सम्मान करने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। एक अजीब सी अशांति उसके मन में होगी, क्योंकि अध्यात्म शांति देता है, कभी भी आधुनिकता शांति नहीं देती। आधुनिक विज्ञान से हमें सुख और सुविधाएं मिल सकती है ना, लेकिन अगर मन शांति चाहिए तो हमें अध्यात्म की शरण में आना होगा। और एक चीज बड़े मन से निकाल दीजिए, ये बड़ी निकृष्ट और छोटी हल्के दर्जे की बात है कि पूजा पाठ भक्ति आदि तो बुढ़ापे का काम है, जब सारे काम हो जाए, रिटायर हो जाए, तो हमें तब ये भक्ति और पूजा पाठ जब तक आदि करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, परमात्मा को सबसे ज्यादा अगर कोई भक्ति पसंद है तो आपकी बचपन की भक्ति और आपकी जवानी की भक्ति, क्योंकि उस समय आपके आगे बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप नाच सकते हैं, आप कूद सकते हैं। इनमें से समय निकाल के जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान को भक्ति अति प्रिय होती है ना। आप बुढ़ापे में जब आप पूरी तरह फुर्सत हो गए, कोई काम बचा नहीं, बच्चे पूछ नहीं रहे, रिटायर हो गए हैं, हाथ पांव काम नहीं करते हैं, हाजमा बिगड़ गया है, ऐसा आदमी फुर्सत में करेगा क्या, है ना। फिर वो बैठ करके भजन करेगा और उसे लगेगा मैं भक्ति मार्ग में आ गया, ठीक है। देखिए, भक्ति बीज है जो बचपन से रोपित किया जाए तो मृत्यु तक उसे पोषित किया जाता है, और वो वृक्ष बड़ा होकर हमें मोक्ष देता है। भक्ति रूपी वृक्ष हमें मोक्ष देता है। अब आप बताइए, बुढ़ापे से आप भक्ति शुरू करेंगे, कितना जी लेंगे, 10 साल 20 साल, अगर उसमें भी चेतना ठीक से नहीं जागी तो फिर आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे, मुक्ति की ओर कैसे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भक्ति एक ऐसी चीज है जिसका बचपन से हमें अभ्यास करना होगा, तब जाकर के अंत समय में श्री भगवान का नाम मुख से निकल पाता है। जो लोग बुढ़ापे में भक्ति शुरू करेंगे ना, उनके नाम मुंह से भगवान का नाम अंत समय में निकलना थोड़ा सा असंभव सा हो जाता है ना। आप जितने महापुरुषों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनने भी तो भक्ति बचपन से ही शुरू की है ना। श्री कृष्ण भी बचपन से ही वेद आदि का अध्ययन करते थे, श्री राम ने भी वेद आदि का अध्ययन बचपन से किया, ठीक है। महापुरुष तुलसीदास आदि, मीरा आदि, बचपन से ही इन्होंने भक्ति अपना ली थी, ठीक है। तुलसीदास जी ने कुछ समय बाद अपनाई थी। अब भगवान की विशेष कृपा हो गई तो जल्दी उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ठीक है। लेकिन हर एक पे तो असंभव हो जाता है ना, क्योंकि पिछले जन्म के वो कर्म अच्छे ले आए हो, सत्कर्म ले आए हो, तो भक्ति का दीपक अचानक प्रज्वलित हो गया थोड़ी ज्यादा उम्र होने के बाद भी, और उन्होंने ग्रंथ आदि लिख डाला, श्री राम को प्राप्त कर लिया। लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं हो पाता, ठीक है। तो बचपन से ही हमें भक्ति का बीज रोपित करना होगा। इस आलस्य को, इस मक्कारी को और इस बहाने को हमें खत्म करना होगा कि बुढ़ापे में ही भक्ति की जाती है या भक्ति करना बुढ़ापे का काम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बचपन से भोजन करते हैं, बचपन से निद्रा लेते हैं, उसी तरह जिस तरह ये सब चीजें जीवन का हिस्सा है, खाना, सोना, स्नान करना, खेलना, कूदना, उसी तरह भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाइए, तब जाके वो बुढ़ापे में, वृद्धावस्था तक वो पकेगी। बीज रोपित किया है, बड़ा वृक्ष बनेगा, फल आएगा, पकेगा, और मोक्ष रूपी मिठास उस फल में से हमें प्राप्त होगी, ठीक है। अब जितना मैं समझा सकता हूँ उतना मैं समझा देता हूँ। बाकी तो फिर जिन्हें नहीं सीखना है वो तो अभी भी उसी बहाने में उलझे रहेंगे, है ना। क्योंकि कई लोगों को तो तिलक लगाए हुए लोग बड़े पुराने रूढ़िवादी लगते हैं, है ना, या अशिक्षित लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं, हम बड़े अच्छे, हम क्योंकि भक्ति नहीं करते, हम पब में जाकर के ठुमके लगाते हैं। आपको फिर जिसे जो करना है वो वही करेंगे,
और जिसे जो नहीं करना है वो नहीं करे, ठीक है ना। तो मेरा कर्तव्य है आपको समझाना कि बच्चों को किस तरह से आप भक्ति की ओर ला सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। जगदम्ब प्रणाम।